हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या वो वापस आ रहे हैं, क्या वो वापस आना चाहते हैं। जो आपका दिल तोड़ के गए हैं, जो आपसे मुंह मोड़ के गए हैं, जो आपको छोड़ करके गए हैं, क्या वो शख्स आपकी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं? ठीक है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है गाइस, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो नंबर आपने सिलेक्ट किया है आपकी रीडिंग उसी में हो सकता है कि आपकी रीडिंग दूसरे नंबर में हो। ठीक है। ये एक टाइमलेस वीडियो है, आप जब कभी भी देखेंगे ये आपको हेल्प करेगी। और ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, चाहे आप लड़की हैं या लड़का, मैरिड है या अनमैरिड, डाइवोर्सी है या सेपरेटेड, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है गाइस। और ये सभी साइंस के लिए है, ये किसी एक पर्टिकुलर राशि के लिए नहीं है, ये सभी राशियों के लिए है। यहाँ स्क्रीन पे आपको 3 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। जो नंबर आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, जो नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उस नंबर को चूज कर सकते हैं। आप ये नंबर अपने लिए भी चूज कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के लिए भी चूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, एक लंबी गहरी सांस लीजिए। अपने पर्सन के बारे में सोचिए जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं और जो आपको छोड़कर गए हैं, और एक नंबर चूज कीजिए। आई होप आपने नंबर चूज कर लिया होगा। यदि आपने 1 नंबर चूज करा है तो पाइल नंबर 1, आपके लिए जो कार्ड आया है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये कार्ड दर्शाता है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है। वो आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में है। ठीक है। और आपको छोड़ने का कारण, आपसे मुंह मोड़ने का कारण भी तो वो थर्ड पार्टी थी। ठीक है गाइस। ये पर्सन आपकी लाइफ में आना तो चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ अब इनके जो भी संबंध हैं, जो भी रिश्ते हैं, वो खत्म हो चुके हैं। इन दोनों के बीच में जो भी कार्मिक साइकिल चल रही थी उसका एंड हो चुका है। और ये पर्सन अब उनसे निकलकर आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में सोच बहुत रहा है। ये पर्सन आपको याद बहुत करते हैं और आपसे इमोशनली अटैच्ड हैं। लेकिन इस पर्सन की कुछ बातें ये हैं कि ये पर्सन कभी भी किसी भी रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेते। ठीक है। ये आपके साथ थे तो इन्होंने आपके रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लिया, और अब ये थर्ड पार्टी के साथ थे तो इन्होंने थर्ड पार्टी को भी टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। ठीक है। उनके साथ संबंध में रहे लेकिन आपको याद करते रहे, आपको स्टॉक करते रहे, आपका सोशल मीडिया चेक करते रहे। ठीक है, कि आप कब ऑनलाइन आते हो, कब ऑफलाइन होते हो। मतलब वहां जाकर इनको आपकी याद आई और आपके साथ रह के थर्ड पार्टी के पास जानना चाहते थे। ठीक है। तो ये इंसान इमोशनली सेटल्ड इंसान नहीं है, एक ऐसा इंसान है जो एक संबंध से और एक रिश्तों से कभी भी खुश नहीं रहता। और ये आपके पास आकर भी आपको फुली कमिटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि एक इमेच्योर इंसान है। इनको प्यार की गहराई या रिश्तों की गहराई नहीं पता, इनको उतनी वैल्यू नहीं है लव की। ठीक है। और यदि ये आपके पास वापस आते हैं तो दोबारा से आप एक हार्ट ब्रेक फेस कर सकते हो, दोबारा से आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन को फेस कर सकते हो, बिकॉज ये पर्सन जो है एक अनस्टेबल पर्सन है माइंड से। ठीक है। इनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, ये कहीं पे ठहरते नहीं है, इनकी बुद्धि चंचल है। और इनको एक रिलेशनशिप में कभी भी आनंद नहीं आता, इनको फुलफिलमेंट नहीं लगता। ठीक है। इनको ऐसा लगता है शायद इससे बेटर कोई ऑप्शन हो सकता है, शायद इससे कोई और अच्छा इंसान मुझे मिल सकता है जो मुझे ज्यादा प्यार करेगा, जिसके साथ में जो है ज्यादा खुश रहूंगा या रहूंगी। तो ये इंसान दिल और दिमाग से उतना परिपक्व नहीं है। अगर आप इनको फ्यूचर के रूप में या फ्यूचर पार्टनर के रूप में सिलेक्ट करने के बारे में सोच रहे हो, या अपना हमसफर बनाने के बारे में सोच रहे हो, तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये इंसान भरोसे के लायक नहीं है। और ये आपके पास वापस आकर आपका दिल दोबारा तोड़ सकते हैं। ठीक है। आपको दोबारा से जो है टावर मोमेंट फेस करना पड़ सकता है, दोबारा से आपकी जिंदगी में कोई बुरा समय आ सकता है, दोबारा से आपको बीच मझधार में छोड़ के जा सकते हैं, या दोबारा से आपको जो है हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ सकता है, आपका दिल टूट सकता है। फिर इनकी उसी गलतियों के कारण, फिर से इनका जो है आपको नो कांटेक्ट में डालने के कारण, या आपके साथ कट ऑफ करने के कारण, या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में डालने के कारण। ठीक है।
तो अगर आप इनको लेकर सीरियस हैं तो थोड़ा देख लें कि क्या ये इंसान अपने आप को बदल के आ रहे हैं? क्या ये खुद को चेंज करके आ रहे हैं? क्या इस बार इन्होंने आपकी वैल्यू सच में जानी है? या इस पर्सन की एक आदत है, आना-जाना, जब मन करे तब आना, जब मन करे तब जाना, जब वहाँ से पक जाएँ या वहाँ से बोर हो जाएँ या थर्ड पार्टी ही इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, तो इनको आपकी याद आ जाए। अगर ये प्लेयर टाइप के हैं, अगर ये इस टाइप की पार्टी हैं जो बार-बार आपको जो है परेशान करते हैं और आप इनको जो है माफ़ कर देते हो और अपना देते हो, तो इस बार आप ये गलती मत कीजिएगा। अदरवाइज़ आपको रोना पड़ सकता है भविष्य में। ठीक है? तो ये सीरियस किस्म के इंसान नहीं है, एक सीरियस लवर नहीं है। हाँ, एक सीरियस चीटर ज़रूर है। ठीक है? इनका चीटिंग करने की एक फ़ितरत है। ठीक है? तो आप इनको लेकर सपने मत संजोइएगा, भविष्य को लेकर कोई फ़ैसला मत लीजिएगा। ठीक है, पाइल नंबर 1। आइए देखते हैं अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ करा है तो आपके लिए क्या कार्ड आया है? आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2। ये कार्ड दर्शाता है कि ये पर्सन दूर जाकर आपसे बहुत ही अकेला महसूस कर रहे थे। बहुत ही तन्हाई थी इनके जीवन में। इनको ऐसा लग रहा था कि बस प्यार लौट कर के आ जाए। आप आ जाएँ या ये आपकी तरफ पहल करें। ठीक है? ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं, ये आपके साथ प्यार की नई शुरुआत करना चाहते हैं। या आपको मनाना चाहते हैं, आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, आपको बहुत सारी बातें बताना चाहते हैं अपने दिल की जो अब तक नहीं बताई। ये मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहते हैं, ये प्यार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये आपके साथ कोई कमिटमेंट चाहते हैं, ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। ठीक है गाइस? ये चाहते हैं कि आप इनकी फैमिली का हिस्सा बने। ये चाहते हैं कि आपकी इनसे शादी हो। ये आपसे शादी करना चाहते हैं। इन्होंने भविष्य को लेकर बहुत सारे सपने देखे हैं, इन्होंने इस रिश्ते को लेकर बहुत सारे सपने देखे हैं। ये आपसे सपोर्ट चाहते हैं कि आप इनका साथ दें, इनका साथ निभाएँ, ठीक है? जो भी नाराज़गी है आप दोनों की वो दूर हो जाए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर हो जाएँ और आप मान जाएँ, ठीक है गाइज़? ये चाहते हैं कि आप जो है इस रिश्ते की गहराई को समझें। ये चाहते हैं कि आप इनको सपोर्ट करें। ये चाहते हैं कि आप दुखी ना रहें। आपकी जो ज़रूरतें हैं ये पूरा करेंगे, आपको खुश रखेंगे, आपको कभी भी दुखी नहीं करेंगे या जो दुःख अब तक आपके जीवन में आए हैं, इनके कारण, ये वो दूर कर देंगे। ठीक है गाइज़? ये आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कोई भी ऑब्स्टेकल पार कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति को लांघ सकते हैं, कोई भी सिचुएशन ऐसी है जो इनको रोक रही है, वो उसको क्रॉस कर देंगे। अब इनको कोई रोक नहीं सकता आपके पास आने से, ठीक है? अब तक इन्होंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया हुआ था। अभी तक इनको ऐसा लगता था कि अभी जो है समय सही नहीं है, लेकिन अब इन्होंने मन बना लिया है आपके पास आने का। ये फुल जोश से आपके पास आ रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि अब इनको कोई ताकत दुनिया की रोक नहीं सकती आपसे मिलने से, आपसे प्यार करने से, आपसे शादी करने से, ठीक है? इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही लॉयल हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल सही इंसान हैं इनके लिए। इनको ऐसा लगता है कि आप डिवाइन के द्वारा भेजे गए हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो बात आप में है, वो किसी और में नहीं है। इसीलिए ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं और अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद ये इतना कुछ ना करते, ठीक है? वो कहीं न कहीं रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं पास्ट की हरकतों पर या पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उस पर, ठीक है? इनको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ है वो नहीं होना चाहिए और ये दिल से इस चीज़ को समझ चुके हैं, ईश्वर से भी माफ़ी माँग चुके हैं और अब आपके सामने आकर ये आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे, ठीक है? तो गाइज़ आपको इनको माफ़ कर देना चाहिए, ये एक जेन्युइन इंसान है, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है और इनके साथ आप फ्यूचर में खुश रहेंगे। ये आपको फुल सपोर्ट करेंगे और आपके साथ बाल-बच्चे देखते हैं, शादी देखते हैं, आपके साथ अपने भविष्य को देखते हैं और इनको ऐसा लगता है कि जीवन की सारी खुशियाँ सिर्फ़ आप ही के साथ हैं और किसी के साथ ये शायद उतने खुश नहीं रहेंगे। ठीक है गाइस? तो आपको इनको स्वीकार कर लेना चाहिए। पाइल नंबर 2। आइए देखते हैं अगर आपने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है तो आपके लिए क्या कार्ड आया है। पाइल नंबर 3 ऐसा लगता है पास्ट में आप दोनों की बहुत ही घनिष्ठ लड़ाई हुई है क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ बैंड्स का कार्ड है। ये दर्शाता है कि बहुत ज़्यादा वर्बल लड़ाई हुई है, बहुत ज़्यादा ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं जो ऐसा लग रहा था कि अब ये रिलेशनशिप जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब वो आपकी लाइफ़ में कभी लौट कर नहीं आएँगी। क्योंकि जिस तरीके से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी या जिस तरीके से आप लोगों के बीच में फाइट हुई थी, उसमें ऐसा लग रहा था कि
सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो चुकी हैं, एक ऐसा ब्रेकअप हो गया है जो दोबारा कभी पैचअप में नहीं कन्वर्ट होगा, या एक ऐसी लड़ाई है जो कभी सुलझेगी नहीं, ठीक है? लेकिन अब इस पर्सन को आपके बारे में बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, ये सोच बहुत रहे हैं, ये आपको लेकर जुनूनी हो रहे हैं। ये आपके पास आना चाहते हैं, ये आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, ये एक चेंज चाहते हैं, ठीक है? ये इंसान इंतज़ार कर रहा था सही समय का, ठीक है? कि कब सही समय होगा, कब ये आपको अप्रोच करेंगे, कभी आपके पास आएँगे, कभी आपसे अपनी बातों को बोलेंगे, कभी आपसे सॉरी माँगेंगे, या कब ये आपसे जो है कमिटमेंट देंगे, ठीक है? ये आपको लेके इंसान पैशनेट बहुत है। हो सकता है कि जिससे आप प्यार करते हैं ये गुस्से वाला इंसान है, और इनको ख़्याल नहीं रहता कि सामने वाली पार्टी को क्या बोलना चाहिए, या ये सोच समझ कर नहीं बोलते हैं, इनके मन में जो आता है ये बोल देते हैं, और इनको ये नहीं लगता कि सामने वाला भी हर्ट हो सकता है, उसकी भी भावनाएँ हैं, उसकी भी अपनी फीलिंग्स हैं। और ये गुस्सैल इंसान है, ये मनमानी करने वाला इंसान है, एक रूड इंसान है, ठीक है? थोड़े से एरोगेंट हो सकते हैं, गुस्सैल हो सकते हैं, और थोड़े से मतलब आपको लेकर पैशनेट बहुत है, मतलब इस इंसान के दिलो-दिमाग में तो आप ही छाए हुए हो। लेकिन इस इंसान का अपने दिल पे कंट्रोल नहीं है, अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं है। ये जो चाहता है वो करता है, जो मुँह में आता है वो बोलता है। इनको ये नहीं लगता कि सामने वाली पार्टी क्या महसूस कर सकती है, या क्या महसूस कर रही होगी, या मेरी बातों से उसका दिल कितना दुखा होगा, ठीक है? ये इंसान पास्ट में जब आपको छोड़कर गए ना, तो इनकी लाइफ में और भी ऑप्शंस थे, और इन्होंने आपसे लड़ाई जानबूझकर करी थी क्योंकि इनका दिमाग कहीं और लग रहा था। ठीक है? इनको पता था कि कोई और है ऑप्शन में, तो आपसे जो है जानबूझ के ऐसा सीन क्रिएट कर रहे थे जिससे लड़ाई हो। जानबूझ के आपको नीचा दिखाना, जानबूझ के ऐसी हर्टफुल बातें करना, जानबूझ करके कुछ ऐसा बोल देना जिससे आपका दिल दुख जाए और आप खुद ही बोल दो कि निकलो मेरी ज़िंदगी से। ठीक है? तो पास्ट में इस इंसान ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है। लेकिन अब ये आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, और उन बातों को सोच रहे हैं जो इन्होंने करी, या उन हरकतों को सोच रहे हैं। ठीक है? अभी आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, माफ़ी माँगना चाहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, पाइल नंबर 3, दिल दुखाने के बाद, अपशब्द बोलने के बाद, ज़िंदगी से निकाल देने के बाद, क्या दोबारा प्यार जताना सही होता है? क्या वो प्यार अपनाना सही होता है? क्या और उस प्यार को स्वीकृति देना सही होता है? जिस इंसान ने अपना असली रंग हमको एक बार दिखाया है, क्या वो इंसान बार-बार हमारा दिल नहीं दुखाएगा? क्या वो असली रंग हमको बार-बार नहीं दिखाएगा? क्या ये इंसान ट्रस्टवर्दी है? क्या आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो? तो मैं आपको बता दूँ कि ये इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं है। ये इंसान ऐसा इंसान है जो आपकी वैल्यू तो समझ रहा है, लेकिन आपके पास किसी मकसद से आना चाहता है। या तो आपको हासिल करना चाहता है, या आपके जिस्म को पाना चाहता है, या कोई ना कोई ऐसी बात है जिसके कारण इसको लालच है आपसे कोई, और ये आपके पास आना चाहता है। ठीक है? ये इंसान एक ऐसा इंसान है जो कार्मिक हो सकता है। ठीक है? जो जानता है कि वो क्या कर रहा है, जानता है कि वो जानबूझ के दिल दुखा रहा है, जानता है कि आप हर्ट हो रहे हो, और जानता है कि आपको जिन बातों से नफ़रत है, ये वही बातें करता है। ये अंदर से सब कुछ जानता है। ये ऐसा नहीं है कि अज्ञानवश इस इंसान ने वो कर्म किए हैं, नहीं, इसको सब पता है। इसकी नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज़ हैं। ये सैटिस्फाई नहीं होता, कभी भी एक रिलेशनशिप से, ठीक है? तो इसको स्वीकार करने से पहले आप सोचिएगा, इसको अपनाने से पहले आप सोचिए, ठीक है? कि दोबारा से ये हरकत तो नहीं कर सकता, दोबारा से ये इंसान आपको इस बीच मझधार में तो नहीं छोड़ के चला जाएगा। या पास्ट में कई बार इसने जो है आपको मैनिपुलेट किया है, ये टॉक्सिक रहा है आपके लिए, या किसी थर्ड ऑप्शन को या सेकंड ऑप्शन को इसने चूज़ किया है आपको रहते हुए। ठीक है? तो ये एक कार्मिक पर्सन नज़र आ रहे हैं, ये एक चीटर नज़र आ रहे हैं, एक प्लेयर नज़र आ रहे हैं, एक फ्रॉड नज़र आ रहे हैं, जो जानबूझ करके अपशब्द बोलते हैं, जानबूझ करके जो है लोगों को पहले प्यार के झांसे में लेते हैं, फिर उनको जो है डिवैल्यू करते हैं और डिस्कार्ड कर देते हैं। मतलब पहले तो बहुत लव बॉम्ब करेंगे कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरी सोलमेट हो, तुमसे मिलकर मुझे एक अलग कनेक्शन लग रहा है, तुम्हारे जैसी तो मैंने कभी कोई देखी ही नहीं, तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, और अगले ही दिन जो है फ़ोन स्विच ऑफ। आप फ़ोन पे फ़ोन मिला रहे हो, वो बंदा फ़ोन ही नहीं रिसीव कर रहा। आप परेशान हो रहे हो कि क्या हो गया, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, मैंने कुछ फ़ालतू तो नहीं बोल दिया, आप टेंशन ले रहे हो। फिर अचानक 3-4 दिन बाद जो है फ़ोन आता है, अरे मेरा फ़ोन तो बंद था, मैं तो फ़ोन खो गया था, फ़ोन चोरी हो गया था, मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं तो बाहर था।
तो आपको लगता है चलो ठीक है ऐसा हो गया होगा। लेकिन जैसे ही आप इनको अपनाते हो तो फिर ये आपको जो है नीचा दिखाते हैं, फिर यही हरकत रिपीट करते हैं। तो ये हरकत 3-4 बार रिपीट करने के बाद आप डाउट में आते हो कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर आपको पता लगता है कि दूसरी दुनिया बसा रखी है इस इंसान ने। आपके अलावा भी कई और मैसेजेस चल रहे हैं। आपके अलावा भी कहीं और आई लव यू बोला जा रहा है। तो ये इस टाइप के इंसान है, ठीक है? अगर आप इनको अपनाएँगे तो ये बार-बार यही पैटर्न रिपीट करेंगे, तो आप इनको अपनाने से पहले 10 बार सोचिएगा। ये आपके पास आएँगे, ये आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपसे इनको कोई ना कोई फ़ायदा मिलता है, आपसे इनको कोई ना कोई एनर्जी रिसीव होती है। ये एक एनर्जी वैम्पायर है। ये आपकी एनर्जी सक करने आते हैं, ये आपको चूसने आते हैं, आपको खाने आते हैं, एक पैरासाइट है। ठीक है गाइज़? तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर ये आपका ब्लड पी रहे हैं, आपकी एनर्जी पे पनप रहे हैं, एक पैरासाइट है, तो इनको अपनी ज़िंदगी में अपनाने से पहले 10 बार सोचिएगा, क्योंकि ये इंसान आपको कभी भी मेंटली सैटिस्फाई नहीं रखेगा। ये हमेशा ये हरकत देगा और दुखते रहोगे, रोते रहोगे, परेशान होते रहोगे। ठीक है गाइज़? तो ये एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग है। ठीक है? और अगर ये आपके साथ रेज़ोनेट हो रही है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिएगा। ठीक है गाइज़? और इनको अपनाने से पहले 10 बार सोचिएगा, अदरवाइज़ आपको फिर से उन दुखों का सामना करना पड़ सकता है। यही साइकिल ये आपके साथ रिपीट करते रहेंगे, आइडियलाइज़, डिवैल्यू, डिस्कार्ड। पहले लव बॉम्ब करेंगे, आपको 7वें आसमान पे ले जाएँगे, फिर आपको वहाँ से धक्का दे देंगे। ठीक है? तो एक ऐसे इंसान के साथ रह लो जिस पे पैसा कम हो, जिसके पास उतना प्यार जताना नहीं आता हो, लेकिन वफ़ादार हो। ठीक है? लेकिन जो ज़्यादा लल्लो-चप्पो कर रहा है, ज़्यादा प्यार दिखा रहा है, आपको एकदम रानी की तरह ट्रीट कर रहा है, तो वो इंसान ना कलाकार है, उसको पता है सामने वाली पार्टी को कैसे खुश रखना है, उसको वही बातें बोलो जो वो सुनना चाहता है। ठीक है? तो ये बहुत ही मैनिपुलेटिव टॉक्सिक इंसान है। ठीक है? बहुत ही ज़्यादा शातिर, बहुत ही ज़्यादा चालाक, मुँहफट और गुस्सैल, और बार-बार अपने गुस्से का जो भी गुब्बारे आप पे फोड़ेगा और नाम लगा देगा आपका कि तुम्हारे कारण जो है मुझे गुस्सा आता है, तुम ही मुझे गुस्सा दिलाती हो, वरना मैं तो बहुत अच्छा हूँ। ठीक है? और सारी गलतियाँ आप ही की गिना देगा कि तुम्हारे कारण छोड़ के गया, तुम ऐसा क्यों मेरे साथ ट्रीट करती हो कि मुझे दूसरे के पास जाना पड़े। तो इनको अपनाने से पहले 10 बार सोचिएगा गाइस, ठीक है? तो ये थी पाइल नंबर 3 के लिए रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है गाइस? तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।